हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और पैट, ठीक है दोस्तों, इन सब में दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चन आने वाले आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको विथ ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो हमारा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। ठीक है, यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अनुपात की सहायता से करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये अनुपात की सहायता से क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या रखा है ना, कप्तान और सैनिकों को मिलाकर। ठीक है, कप्तान प्लस सैनिक, इनको मिलाकर कितने हो रहे हैं दोस्तों, 1200 व्यक्ति हैं। ठीक है, टोटल 1200 व्यक्ति हैं। अब इसने कहा है आगे, ठीक है, यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, यानी कि दोस्तों सैनिक अनुपात कप्तान। ठीक है, इसको अनुपात की सहायता से करेंगे हम। ये कह रहा है प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए, ठीक है, कितने सैनिक है, 15 सैनिक, एक कप्तान की आवश्यकता है। ठीक है, प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सैनिक और कप्तान का अनुपात आएगा 15:1। ठीक है, अब दोस्तों इनको जोड़ देंगे हम तो कितना निकलेगा, 16। ठीक है, और 16 की वैल्यू दे रही दोस्तों 1200। ठीक है, 16 की वैल्यू किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि कप्तान और सैनिक इन दोनों का योग कितना, 1200। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार कटेगा, ये 16 से इसको, ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, और जब 12 को काटेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, 300। इसके अलावा जब 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 75। ठीक है, 75 बार, यानी कि ये आ जाएगा 75। ठीक है, 75 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कप्तान, ठीक है, कप्तान कितने हैं, 75 कप्तान है। ठीक है, 75 कप्तान, तो कप्तानों की संख्या उन्होंने पूछी थी हमसे। ठीक है, तो 75 कप्तान हो गए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कप्तानों की संख्या कितनी आएगी, 75 आ गई। ठीक है, यहीं पर दोस्तों अगर इस सैनिकों की संख्या पूछता तो सैनिकों की संख्या से हम कप्तानों की संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, तो वहां से सैनिकों की संख्या निकल जाती। यहाँ से अगर सैनिकों की संख्या पूछेगा तो हम कप्तान की संख्या कितनी, 75 है। ठीक है, 1200 में जब हम 75 कम करेंगे तो ये आएगा 1100, कितना आएगा दोस्तों, 1125 आएगा। ठीक है, 1125, और ये हमारी सैनिकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, कप्तान की संख्या कितनी है, कप्तानों की संख्या कितनी है दोस्तों, 75 है, और सैनिकों की संख्या पूछता तो 1125 आ जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, एक बार दोस्तों फिर बताता हूं आपको मैं। इन्होंने पूछा था कप्तान और सैनिक इन दोनों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति एक समूह में रेल यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कप्तान प्लस सैनिक इक्वल टू 1200 व्यक्ति। ठीक है, यहीं पर आगे कहा था उसने, यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, ठीक है, तो समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी, यानी कि इसको हम अनुपात की सहायता से करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सैनिक अनुपात, ठीक है, कप्तान, सैनिक कितने हैं, 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान की आवश्यकता है, यानी कि 15:1, इन दोनों का योग कर देंगे 16 आ जाएगा। और दोस्तों 16 की वैल्यू दे रखी है 1200। ठीक है, जब हम 16 से 1200 को काटेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 75। ठीक है, और 75 दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, 75 यानी कि कप्तानों को 75। ठीक है, एक की वैल्यू पूछी है ना, यानी कि एक की वैल्यू कप्तान, यानी कप्तान 75 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 बचता है। यदि उस संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं दोस्तों 29 को। ठीक है, 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले दोस्तों हम 29 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो हम डायरेक्ट 29 से इसको डिवाइड कर देंगे और शेषफल निकाल देंगे। ठीक है, आराम से निकल जाएगा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले समझते दोस्तों 899। ठीक है, एक सेकेंड, 899 को जब 29 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो हम आराम से 63 से भाग कर देंगे इसको। ठीक है, तो ठीक है, कितनी बार जाएगा दोस्तों ये 29 तिया कितने होते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 29 तिया 3 9 27 का 7 हाथ चलेगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 29 तिया 27, 29, ठीक है, 29 तिया 27। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 87। तो इसमें से कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। ठीक है, और अगली संख्या हम 9 उतार लेंगे यहाँ से, यानी कि हमें दिख रहा है दोस्तों ये पूरा कट रहा है। ठीक है, 899 जो 29 से पूरा कट गया, तो हम डायरेक्ट, ठीक है, 29 से 63 को भाग दे देंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा 63 29। ठीक है, 2 बार करेंगे हम इसको। 29 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 2 9 18 का 8, हाँ चलेगा कितना, 1 2 दूनी 4 और 5, 29 दूनी 58। ठीक है, कितना बचा है दोस्तों यहाँ से, 5 बचा। ठीक है, हमारा यही हमारा शेषफल। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राजू अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। ठीक है, बचत कितना करता है दोस्तों? 42% करता है। ठीक है, बचत कितनी करता है? ये 42%। ठीक है, आगे क्या रखा है इसने, यदि उसका मासिक खर्च 870 है, यानी खर्च कितने करता है दोस्तों? ये करता है 870 खर्च करता है। ठीक है, 870 रुपये खर्च करता है। ठीक है, और ठीक है खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो उसकी मासिक आय पूछी है। ठीक है, आय उसने पूछी है। अब फ्रेंड्स ये बचत कितनी करता है? 42% की। ठीक है, तो खर्च कितना करता होगा? ये 58% खर्च करता होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, परसेंटेज में 58% ये खर्च करता होगा। ठीक है, और 58% की वैल्यू देखिए 870। जब 58 से को काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये जब 58 से इसको काटेंगे हम, यही जाएगा हमारा 15 बार। ठीक है, ये जाएगा हमारा 15 बार, यानी कि दोस्तों 1% की वैल्यू देखी है 15, यानी कि 1% की वैल्यू देखी है 15, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। ठीक है, ये हो जाएगी 1500, और 1500 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? हमारी मासिक आय तो ये हो जाएगी 1500। ठीक है, 1500 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें बचत क्या रखा था हमने? 42% बचत करता है। खर्च कितना करता है? 870। ठीक है, 870 रुपये खर्च करता है। अब दोस्तों 42% तो खर्च करता है। ठीक है, वो यानी कि बचत कितनी करता होगा हम अपनी? ठीक है, 42% बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा दोस्तों? 58% खर्च करता होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी सी बात है, 58% खर्च करता होगा, और 58% की वैल्यू 58% वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, 870, यानी कि 58% का मान दे रखा है 870, तो 1% का कितना निकलेगा? 58 से इसको काट देंगे हम। ठीक है, 870 को, तो 15 बार जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू देखिए 15 है, तो 100% की कितनी निकल जाएगी? 1500। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी मासिक आ जाएगी 1500। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकंड दोस्तों को मिटा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने हमारा, किसी कंपनी में 1000 पुरुष और 800 महिलाएं कार्य करती हैं। 60% पुरुष और ठीक है 50% महिलाएं कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अब कंपनी में कार्य करने वालों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको आसानी से इसमें कह रहा किसी कंपनी में 1000 पुरुष और 800 महिलाएं काम करते हैं। ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 1000 है पुरुष। ठीक है, और महिलाएं कितनी हैं? यानी कि फीमेल कितनी है? तो फीमेल है 800। अब इसने क्या रखा है? ठीक है, टोटल कितना हो जाएंगे दोस्तों? ये तो ये जाएंगे टोटल 1800। ठीक है, टोटल इनका निकालेंगे हम तो निकलेंगे टोटल 1800 व्यक्ति काम करते हैं एक कंपनी में। ठीक है, आगे क्या रखा है इसने? 60% पुरुष और 50% महिलाएं कार्य छोड़कर चले गए। ठीक है, 60% पुरुष कार्य छोड़कर चले गए, और ठीक है 50% महिलाएं कार्य छोड़कर चले गई, यानी कि दोस्तों 60% चले गए, तो कितने बचेंगे पुरुष? तो 40% बचेंगे। ठीक है, 1000 का 40% निकाल देंगे हम। जब कार्य छोड़कर 60% चले गए तो 40% बचे होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बटे 100 प्लस, और 50% महिलाएं कार्य छोड़कर चले गए। ठीक है, यानी कि 800 का 50% चले जाएंगे तो 50% तो बचेंगे। ठीक है, 50% बटे 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है, इनका जब निकालेंगे हम तो निकलेगा ये 400 प्लस, ठीक है 8 पंजे 40, यानी कि 400, यानी कि 400 व्यक्ति 400 पुरुष बचेंगे और 400 ही महिलाएं बचेंगी। टोटल कितने व्यक्ति बचेंगे? टोटल कंपनी में 800 व्यक्ति बचेंगे। ठीक है, ठीक है, जो मतलब कार्य कर रहे हैं इस समय। अब ये पूछा है कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा, तो टोटल कितने थे? टोटल 1800 थे, बचे कितने? 800। यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल कितने? 1800, और जो कार्य कर रहे हैं वो 800। ठीक है, जिसका परसेंटेज निकालेंगे 800 बटे 1800। ठीक है, गुणा 100, यहाँ 100 कर देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, जब इसको काटेंगे हम तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 9 से इसको काटेंगे। ठीक है, कितनी? 2 से काटेंगे सबसे पहले। ठीक है, 2 9 18, और इससे को काटेंगे हम 2 चौके 8। ठीक है, जब 9 से काटेंगे 400 को तो कितना निकलेगा? ये 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36.4, फिर 4। ठीक है, यानी कि 44.44। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा 44.44, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है, कपिल एक वस्तु को 10% की हानि पर रमेश को बेचता है, ठीक है, रमेश को 450 में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया दोस्तों हमने क्रय मूल्य 100%, ठीक है, हमने मान लिया क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना 100 रुपये है। ठीक है, अब 100 रुपये में दोस्तों, ठीक है, कपिल जो है 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 10% की हानि पर रमेश को बेच देता है, यानी कि 10% की इसमें हानि करेंगे हम तो कितना बनेगा, यानी कि 90 रुपये में 90 रुपये में किसको बेच देता है दोस्तों, तो ये रमेश को बेच देता है। ठीक है, कपिल जो है, यानी कि 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 450 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से हम 1% की निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से जब 45 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू 5 दे रखी है। 100% यानी कि कितना था हमारा सीपी, 100 रुपये था नहीं, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 500 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 500 इसमें सीपी हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500, यानी कपिल ने उस वस्तु को 500 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बिठा देता हूँ 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 618 रुपये, जबकि उसी राशि पर दो वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष साल के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना, 600 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज है 618 रुपये। ठीक है, प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ से दोस्तों हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल समान होता है। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज पहले साल भी समान होगा, दूसरे साल भी समान होगा। ठीक है, तीसरे साल भी, यानी कि जितने साल होंगे साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष भी दोस्तों कितना रहता है वो, ठीक है, समान रहता है, दूसरे वर्ष भी समान रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज कितना हमारा टोटल 600 रुपये है। ठीक है, यानी कि 1 साल का कितना होगा 300। ठीक है, जब 2 साल का 600 है तो 1 साल का 300 होगा और अगले साल का भी 300 होगा। ठीक है, पहले साल, ठीक है, दूसरा वर्ष में लिख देता हूँ यहाँ पर, दूसरा वर्ष और पहला वर्ष। अब क्या रखा उनने, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है, साधारण ब्याज जो पहले साल 300 दूसरे साल 300। ठीक है, लेकिन उसने ऊपर क्या रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज जो 618 रुपये है। ठीक है, अब दोस्तों जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज मिलता है हमें, यानी कि 18 है। ठीक है, कितने पर मिला, 300 पर मिला हमें 18। ठीक है, यानी कि 18/300 गुणा 100। ठीक है, यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, 3 छंग 18। ठीक है, कितना निकला 6%, यानी कि 6% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें क्या रखा था 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपये, जबकि उसी राशि पर 2 वर्ष साल के लिए समान दर पर, ठीक है, साधारण ब्याज 600 रुपये है। अब दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान होता है। ठीक है, यानी कि पहले साल भी 300 होगा, दूसरे साल भी 300 होगा। ठीक है, तब तो मिलाकर 2 साल का 600 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या रखा था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज जो 618 रुपये। अब दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी कि पहले साल 300 था, अब 300। ठीक है, लेकिन दूसरे साल जो मिलेगा हमें 300 पर भी मिलेगा। ठीक है, 300 पर कितना मिला, उसे 18 रुपये मिला है। ठीक है, 18 रुपये मिला है हमारा, किससे पर मिला, 300 पर मिला है, तो 18/300 गुणा 100, यहाँ से 6% की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। ठीक है, 6% हमारा दर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है और सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिनों में ही, ठीक है, यह कार्य कर लिया, तो सी अकेला यह कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम एक कार्य को, ठीक है, ए जो है एक घर को 40 दिन में रंग सकता है और बी इसको 60 दिन में रंग सकता है। ठीक है, लेकिन तीसरी लाइन में क्या रखा, सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में ही रंग दिया, यानी कि ए, बी और सी जब इन तीनों ने मिलकर काम किया तो ये इन्होंने केवल 20 दिन में ही कार्य कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना निकलेगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम निकलेगा 224। ठीक है, 240 का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, जब इससे काटेंगे हम 440 से इसको, तो ये कटेगा 6 बार और ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 12 बार। ठीक है, 12 बार, यानी कि दोस्तों इसने क्या रखा था, ए जो है ए का एक दिन का कार्य कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ठीक है, बी का एक दिन का कार्य 4 निकल जाएगा और इन तीनों का एक दिन का कार्य 12 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम सी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जब ए जो है एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी ये दोनों एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, तो 10 कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों मिलकर कितना कर रहे थे, 12 कर रहे थे, यानी कि हम सी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सी का कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है,
यानी कि सी जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। जब एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो 240 काम को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेंगे, 240/2 कर देंगे इसको हम। इसे जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये 120 बार कटेगा, ठीक है, ये कटेगा 120 बार, ठीक है, 120 बार ये कट जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 120, ठीक है, ये 12 नहीं है दोस्तों, ये 2 है, ठीक है, 120 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 में आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है। ए जो है मैं आपको फिर बताता हूँ, ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है और बी जो है उसी घर को 60 दिन में रंग सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सी की सहायता से इन तीनों को केवल 20 दिन में रंग देते हैं, ठीक है, एक घर को, मतलब जो है ये तीनों जने एक घर को 20 दिन में रंग सकते हैं, ठीक है, अगर तीनों एक साथ काम करे तो। ये तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया इनका, कितना निकला है 240, ठीक है। अब 240 को जब इससे भाग करेंगे तो 6 निकलेगा, ठीक है, जब 60 को इससे भाग करेंगे तो 4 निकलेगा। अब दोस्तों भाग इसलिए करते हैं हम क्योंकि हमें एक दिन का कार्य निकालना पड़ता है, ठीक है, इनका, यानी कि बी जो है एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है और ए जो है एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है। यहीं पर दोस्तों अगर तीनों ने साथ मिलकर कार्य किया तो एक दिन में इनका 12 यूनिट कार्य होगा, ठीक है, और ए प्लस बी कितना कर रहे हैं दोस्तों एक दिन में, तो 10 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम सी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि सी जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। अब दोस्तों सी जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो उसको 240 काम करने में कितना समय लगेगा उसको, तो 120 दिन लगेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 8 दे रखा, ठीक है, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये आसानी से कर सकते हैं उसको हम। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों औसत क्या होता है, यानी कि एवरेज। औसत होता है हमारा, औसत होता है हमारा संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, यही हमारा एवरेज होता है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। इसने क्या रखा, दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 8 दे रखा है, ठीक है, दो संख्याओं का औसत 8 दे रखा है इन्होंने, औसत कितना दे रखा हमारा 8 दे रखा है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, इसी फॉर्मूले में दोस्तों हम इसको रख देंगे, ठीक है, दो संख्याओं का औसत दे रखा है उन्होंने 8 आ गया इक्वल टू संख्याओं का योग, ठीक है, योग, और संख्याएं कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ संख्याओं का योग कितना निकल जाएगा, जब 2 की 8 से गुणा करेंगे तो ये निकल जाएगा 16, ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना निकल गया है, 16 निकल गया है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, आगे क्या रखा उसने, और अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना, 3 है, ठीक है, अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना, 3 है, तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे हम। औसत कितना देखा, 3 दे रखा, ठीक है, और कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, यानी कि संख्याओं का योग कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, ठीक है, योग आ जाएगा 9, ठीक है, बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले 2 का योग कितना हो गया 16 और दूसरी 3 सॉरी लास्ट वाली 3 का योग हो गया 9, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे हम आपस में, 16 प्लस 9, ठीक है, बटे, ठीक है, पहले कितनी थी, 2 संख्याएं थी और बाद की थी 3 संख्याएं, ठीक है, टोटल 5 संख्या होंगी, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है, और बटे 5, जब 5 से इसको काटेंगे तो हमारा एवरेज निकलेगा, ओवरऑल का एवरेज 5 निकलेगा, ठीक है, और 5 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, दो संख्या को औसत 8 दे रखा था, ठीक है, और अन्य 3 संख्या को औसत 3 दे रखा था। औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है, औसत की जगह हमने औसत एवरेज रख दिया, कितना देखा था 8 दे रखा था, ठीक है, 8 रख दिया हमने यहाँ पर, बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी थी, 2 संख्याएं थी, ठीक है। अब 2 को यहाँ से 8 से गुणा करेंगे तो निकलेगा 16, ठीक है, यानी कि संख्याओं का योग 16 निकल आया। वहीं पर हमने अगला कह रखा था अन्य 3 संख्याओं को औसत कितना दे रखा, 3 दे रखा है, यानी कि औसत 3 हो गया, संख्या कितनी है 3 है, ठीक है, यानी कि 3 गुणा 3 हम यहाँ से 9 योग निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका तो कितना निकल कर आया, 9 निकल कर आया। और यहीं पर दोस्तों अन्य 3 संख्याओं का सॉरी योग आ गया 9 और पहली 2 संख्याओं का योग आ गया 16, ठीक है, यानी कि पहली 2 का योग, ठीक है, 16 आ गया, 16 लिख दिया हमने, अन्य 3 जो लास्ट वाली 3 थी उनका योग यहाँ लिख दिया हमने 9 बटे शुरू की 2 थी और लास्ट वाली 3 थी, ठीक है, शुरू की 2 यहाँगी लास्ट वाली 3 यहाँगी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा हमने आपस में तो निकल कर आया 5 और ऊपर वाले को जोड़ो तो 25 निकल कर आया, यहाँ से हम इसको काट देंगे तो निकल जाएगा 5, ठीक है, 5 हमारा एवरेज हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महेश ए से बी तक 6 किलोमीटर की गति से जाता है और वापस बी से ए तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, तो महेश की औसत गति क्या होगी, ठीक है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको सूत्र से कर सकते हैं हम, औसत, ठीक है, औसत गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, औसत, ठीक है, औसत गति, औसत गति बराबर होता है हमारा, ठीक है, ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये फॉर्मूला जब ही लगता है दोस्तों जब आने और जाने की दूरी समान हो, यानी कि पहले वो, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है, एक्स की गति से गया, बाद में वो वाई की गति से वापस आ गया, ठीक है, बटे इन दोनों का योग कर देंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ऊपर कर देंगे दोस्तों 2 की गुणा, ठीक है, इंटू 2। और यही है दोस्तों इसका औसत गति का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहीं पर रख देंगे। और दोस्तों ये फॉर्मूला तब लगता है जब आने और जाने मतलब जो दूरी होती है वो समान होती है, ठीक है। इसमें कहा गया है ए से बी तक 6 किलोमीटर की गति से जाता है और वापस बी से ए तक 3 किलोमीटर की गति से आता है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। तो महेश की औसत गति क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम एवरेज गति, ठीक है, औसत गति बराबर, मैंने बताया था यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, 2 गुणा एक्स की जगह रख देंगे 6 गुणा, ठीक है, और 3, वापस कितने से आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। जब इनको जोड़ेंगे हम 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है, यहाँ पर 6 और बाई की जगह 3 रख देंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। जिसको काटेंगे हम 3 दूनी 6, सॉरी 3 थी 9 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, 3 थी 9, 3 थी 9 और 3 से जिसको काटेंगे 6 को 2 बार कटेगा ये, तो एवरेज गति कितनी निकल जाएगी, 4 निकल जाएगी, ठीक है, इसकी, और 4 इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 अंडर रूट में एक्स दे रखा, ठीक है, और बराबर 147 रेखा अंडर रूट के अंदर प्लस और 12 दे रखा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। पूछा है एक्स का मान कितना होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसने देखा है 9 अंडर रूट में एक्स बराबर का निशान लगाया हमने। जब इसको हम अंडर रूट से, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम इसको दोस्तों, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, 147 के फैक्टर कर लेते हैं, कितना निकलेगा 7 गुणा 7, ठीक है, गुणा 3, इसके फैक्टर बन गए, ठीक है, और आगे देखा उन्होंने प्लस 12। जब इसके फैक्टर करेंगे हम तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा 4 गुणा 3, ठीक है, ये आ गया हमारा 9 अंडर रूट में लिख दिया हमने एक्स इक्वल टू, यहाँ से दोस्तों डबल 7 है तो एक साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये 7 बाहर निकल का आया, अंडर रूट 3 प्लस का निशान लगाया हमने, यह 4 गुणा 3 है तो 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है, 2 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है। अब दोस्तों अंडर रूट में यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि दोस्तों आपस में संख्या जुड़ सकती है। कितना निकल जाएगा 9, ठीक है, 9 अंडर रूट 3 बराबर दे रखा था ये 9 अंडर रूट एक्स के, ठीक है। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा आराम से, ठीक है, यानी कि x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, तो 3 निकल आया, ठीक है, इसमें यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें दोस्तों कह रखा था 9 अंडर रूट एक्स, ठीक है, बराबर हमने इसके फैक्टर कर लिए 147 के, कितने निकल जाएंगे, ठीक है, 7 गुणा 3, इसके फैक्टर कर लिए हमने प्लस, ठीक है, जब 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 गुणा 3 निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 से 12 होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अंडर रूट में डबल संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, सिंगल संख्या अंदर रह जाते हैं, ठीक है, डबल संख्या को बाहर निकाल लेंगे हम, यानी कि 1 निकलेगा बाहर, डबल 7 है तो 1 7 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है, ऐसे क्योंकि 3 अकेला था इसलिए। और यहाँ पर हम 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। इसको आपस में जोड़ देंगे, जब अंडर रूट समान होते हैं तो हम संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का मान आ जाएगा अंडर रूट 3, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा 3, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या रखा दोस्तों, अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 50 का दशमलव, ठीक है, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से हम अंडर रूट, ठीक है, 32 के जब फैक्टर करेंगे दोस्तों क्या निकलेगा, यहाँ से 32 को लिख सकते हैं हम 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, आसान है, माइनस जब इसको इसके फैक्टर करेंगे 16 अट्ठे कितने होते हैं फ्रेंड्स, 128 होते हैं, ठीक है, 16 अट्ठे 128 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर प्लस का निशान लगाया और ये होता हमारा 25 गुणा 2, ठीक है, 50 के फैक्टर कर लिया हमने 25 गुणा 2 में। अब यहाँ से हम 16 से 4 निकालते हैं, ठीक है, 4 गुणा 4 यानी कि 4 डबल 4 है तो 1 4 बाहर निकल जाएगा हमारा, 1 4 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। यहीं पर फ्रेंड्स यहाँ से हम 1 4 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से 8 से 2 को बाहर निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, 16 से 4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, गुणा, और 8 से 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 को हम 4 गुणा 2 कर सकते हैं ना, ठीक है, 4 गुणा 2 कर सकते हैं और
4 में से, ठीक है, 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा, यानी कि 2 1 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से करा दोस्तों हमने। जब 8 को हम ऐसे कर सकते हैं 4 गुणा 2 कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 से 2 बाहर निकल जाएगा। तो यही हमने, ठीक है, तरीका अपनाया। यहाँ पर प्लस का निशान लगाया, 25 से 5 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, √2, ठीक है। यहीं पर दोस्तों मैंने आपको बताया था जब अंडर समान होते हैं तो हम संख्याओं में जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडर सबके समान है, यानी कि √2 है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, ठीक है। यहाँ पर √4 है, यहाँ पर √8 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। जब माइनस के 8 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, ठीक है, यानी कि 4 अंडर, ठीक है, √2, ये 2 है अंडर, ठीक है, माइनस का निशान लगाया। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है, यानी कि 3 √2 बचेगा, ठीक है। जो 4 में से 3 को घटाएंगे तो अंडर निकलेगा 2, ठीक है। और √2 का मान कितना होता है दोस्तों, तो √2 का मान होता है 1.4, ठीक है, 1.4, ये √2 का मान होता है। और यहीं पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा। अब जब भी दोस्तों आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो दोस्तों अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है, ट्रिक बताता हूँ आपको, TRIC की, ठीक है, ट्रिक होती है इसकी एक, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो दोस्तों इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है हम। और फैक्टर इस तरह से करते हैं जो कि क्रम हो, जैसे क्या 1/20 रेखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणा 5, ठीक है, प्लस का निशान लगाया हमने। अगला दे रखा उन्होंने 1/30, ठीक है। तो 1/30 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसका क्रम से करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लास्ट में 5 आया तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, और 5 का गुणा किससे करेंगे, 30 आ जाए 6 से कर देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा 6। और यहीं पर दोस्तों अगला करेंगे हम 42, ठीक है, यानी कि हम 1/42, ठीक है। 42 का हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 6 यहाँ लिख देंगे हम, और फिर 6 की गुणा किससे करें कि 42 आ जाए तो 7 से कर देंगे, ठीक है, यहाँ 7 से, ठीक है, 7 से कर देंगे हम इसको। 6 से तो 42 होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्रम बस करते रहेंगे तो लास्ट में आ जाएगा हमारा, ऐसे ही हम फैक्टर करते रहेंगे दोस्तों तो लास्ट में आ जाएगा हमारा 9 गुणा 10, ठीक है, 9 गुणा 10 हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करते करते। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहली वाली संख्या को उठा लेते हैं और लास्ट वाली संख्या को उठा लेते हैं, ठीक है। ये वाली लास्ट वाली संख्या को उठा लेते हैं और ये पहली वाली संख्या को उठा लेते हैं, और ऊपर जितने नंबर हैं, ठीक है, मतलब जितनी बार लिखा गया है ये उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार लिखा गया है, यानी कि 6 बटा, मैंने बताया था यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है, शुरू वाली संख्या, और यहाँ पर हम लास्ट वाली संख्या लिख देंगे, ठीक है। लास्ट वाली संख्या कितनी, 10, ठीक है। और इसको काटेंगे हम 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, तो निकल कर आया ये हमारा 3 बटा, ठीक है, 4 की गुणा और सॉरी 2 की गुणा 10 से करेंगे तो निकल जाएगा 20, ठीक है। और 3/20 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा हमारा 3/20, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, एक नाव की गति, ठीक है, एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तदनुसार उस धारा की गति क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, एक नाव है, ठीक है, धारा के साथ मान लिया दोस्तों नाव की गति हमने मान ली x है, ठीक है, और धारा की गति हमने मान ली y है, ठीक है। जब फ्रेंड्स नाव धारा की दिशा में, यानी कि दोस्तों जिस दिशा में नदी बहती है अगर नाव को हम उसी दिशा में, ठीक है, लेकर जाएंगे तो नाव बहुत तेजी से चलेगी। तो यही कह रखा है इन्होंने। तो कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है, यानी कि धारा के साथ नाव की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के विपरीत, यानी कि दोस्तों अगर धारा के विपरीत चलाएंगे इसको हम, यानी कि x माइनस के वाई, ठीक है, जब धारा के विपरीत है तो माइनस में y आ गया, और y हमने धारा की चाल मानी है, ठीक है, नाव की चाल x है और धारा की चाल कितनी y है, ठीक है, माइनस की y आ जाएगा क्योंकि धारा के विपरीत चला रहे हैं हम नाव को। तो कितनी चलती है, 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से हमने y को धारा माना था तो दोस्तों यहाँ से हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे हम, कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, ठीक है, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस का y है, ये प्लस का y है, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, 2y, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस के 8 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है।
जब यहाँ से 2 से काटेंगे इसको हम, कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारी धारा की चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने नाव की गति को मान लिया मैंने x और धारा की गति को मान लिया y, ठीक है। जब दोस्तों धारा के साथ नाव को चलाएंगे हम तो बहुत तेजी से दौड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें धारा की चाल भी शामिल है और नाव की चाल भी शामिल है, ठीक है। तो कितनी चलती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। लेकिन जब धारा के विपरीत चलाएंगे, यानी कि जिस दिशा में धारा घूम रही, जिस दिशा में धारा जा रही है उसके विपरीत हम नाव को चलाएंगे तो नाव हल्की चलेगी, ठीक है। तो कितना दे रखा उन्होंने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ठीक है। और धारा की चाल जब विपरीत है तो माइनस कर दिया, ठीक है हमने। अब इसको हम समीकरण को सॉल्व कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने माइनस कर दिया क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा ये, और ये माइनस का वाई है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। वाई इक्वल टू यहाँ प्लस का था तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स एक प्लस का है एक माइनस का, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस के वाई है, ये भी प्लस का वाई है, 2y हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये माइनस के 8 हैं, ये प्लस के 12 है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। वो प्लस का बचेगा ये, जब 2 से इसको काटेंगे 2 बार, ठीक है। वाई का मान निकल गया 2, यानी कि धारा की चाल निकल गई 2, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या रखा दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम उसकी सबसे पहले भुजा निकालेंगे, ठीक है। किसी दोस्तों समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, यानी कि ये भी समान होती है, ये वाली भी समान होती है और ये वाली भी समान होती है, ठीक है। यानी कि तीनों भुजाएं जिसकी समान होती है वही समबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ से दोस्तों भुजा ऊंचाई दे रखी है हमें, केवल ऊंचाई दे रखी है। यहाँ से हम भुजा का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं दोस्तों, भुजा का फॉर्मूला होता है √3/2, ठीक है। ये √3 में दे रखा है, √3/2 बराबर, ठीक है। यहाँ से हम भुजा भी √3/2 भुजा इक्वल टू ऊंचाई, ठीक है। ये होता भुजा का फॉर्मूला, ठीक है। √3/2 भुजा इक्वल टू ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है हमें, बराबर का निशान लगाया हमने। भुजा √3/, ठीक है, √3/2, ठीक है। ये आ जाएगा इंटू भुजा। जब यहाँ से भुजा निकालेंगे हम, ये निकलेगा, जब 2 को इधर को ले आएंगे तो कितना निकलेगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ये। और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। √3 जो है हमारा नीचे आ जाएगा वो, ठीक है। √3 जो हमारा नीचे आ जाएगा। तो 30/√3 हमारी भुजा निकल कर आ गई, ठीक है। यहाँ से हम दोस्तों उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स √3/, ठीक है, √3/4, ठीक है, इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे क्षेत्रफल निकल का आगा हमारा इज इक्वल टू √3/4 और भुजा की जगह हम भुजा का मान दे देंगे, ठीक है। कितनी निकलती भुजा हमारी, 30/√3 निकली थी, ठीक है। 30, ठीक है, बटा √ और यहाँ पर इसको हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि a का स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा ये। तो ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, √3/, ठीक है, √3/4 गुणा का निशान लगाया। जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा, 900 निकल जाएगा, ठीक है। 900 हमारा 30 का स्क्वायर आ जाएगा बटे, ठीक है, बटे जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा 3, ठीक है। ये 3 निकल जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 300 बार, ठीक है, 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 75 बार कटेगा, ठीक है, 75 बार। तो कितना निकल जाएगा हमारा, 75 √3, ठीक है, √3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें दे रखा था एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए मैंने आपको बताया था √3/2। ठीक है, भुजा इक्वल टू ऊंचाई होती है। ठीक है, हमने ऐसे रख दिया, ऊंचाई की जगह ऊंचाई रख दी हमने, यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं इसकी। तो भुजा कितनी निकल कर आई दोस्तों, हमारी भुजा निकल कर आई थी। ठीक है, कितनी निकल कर आई दोस्तों भुजा, 30/√3। ठीक है, 30/√3 हमारी भुजा निकल कर आई थी और हमने इसका क्षेत्रफल में रख दिया, कितना निकला था क्षेत्रफल, √3/4 A²। ठीक है, जब A² की जगह हमने A² रख दिया, यानी कि भुजा का मान रख दिया, कितना निकला था हमारा 30/√3। इसका स्क्वायर कर देंगे जब हम, तो 30 का जब स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम 3 से 900 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 300 बार कटेगा। ठीक है, उसके बाद 4 से जब इसको काटेंगे तो 75 बार कटेगा। तो हमारा निकल कर आया इस हिसाब से ठीक है 75/√3। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या रखा दोस्तों, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, यहाँ दे रखा है दोस्तों इसने, इसकी ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, πr² इक्वल टू, ठीक है, कितना दे रखा है इन्होंने, 57 दे रखा है। ठीक है, यहीं पर दे रखा है उन्होंने, ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या रखा, उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन कैसे कितना होता है दोस्तों, तो शंकु का आयतन होता है, इसका आयतन होता है फ्रेंड्स, इसका आयतन होता है 1/3 πr²। h इसका आयतन होता है। ठीक है, शंकु का आयतन, तो यहाँ से हम 1/3 निकलेंगे ऐसे। ठीक है, 1/3 गुणा πr² की जगह πr² का मान रख देंगे, कितना निकलेगा था हमारा, 57 आया था। ठीक है, 57 ये दे रखा था। ठीक है, गुणा ऊंचाई कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10, जब 3 को उससे काटेंगे, ठीक है, तो 3 से 57 को काटेंगे हम, कितना कटेगा ये, 3 × 3 और 3 × 27। ठीक है, तो कितना निकल कर आया दोस्तों आयतन, 190 निकल कर आया। ठीक है, आयतन हो जाएगा हमारा 190। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या रखा है, किसी राशि पर 10 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 6% और ठीक है 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100 है, तो उस राशि, ठीक है, उस राशि को ज्ञात कीजिए। यानी कि वो मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज का यानी कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है, एसआई का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है मूलधन, यानी कि मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं, पी गुणा, ठीक है, दर, आर और समय, PRT, ठीक है, बटे 100। इसका अंतर दे रखा है, कितना दे रखा दोस्तों, इसका अंतर 100 दे रखा है। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष के लिए मूलधन समान है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम ये आर, यहाँ से हम R1 कर देंगे, T1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दे रखे हैं, माइनस कर देंगे। ठीक है, P R2 और ये T2। ठीक है, बटे 100। ठीक है, जब यहाँ से हम P को कॉमन लेंगे, इसका अंतर कितना देखा दोस्तों, 100 यूनिट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर SI की जगह हम 100 रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू लगाया हमने निशान का, P कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, ये ब्रैकेट लगाया बहुत बड़ा हमने। ठीक है, 10 वर्ष पहले वर्ष, ठीक है, एक राशि है 10 वर्ष के लिए 6% और 2 वर्ष के लिए 5%। ठीक है, यानी कि ठीक है 10 वर्ष के लिए यहाँ पर हम R की जगह R का मान रख देंगे, यानी कि 6 गुणा टाइम कितना दे रखा हमें, 10 दे रखा है। ठीक है, बटे 100 माइनस का निशान लगा, यानी कि अंतर का निशान लगा। ठीक है, अंतर का निशान कुछ इस तरह से लगाते हैं हम। तो यहीं पर अगला दे रखा है उन्होंने 5, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए 5% बटे 100 कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 100 कर देंगे, ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ से अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, ये यानी कि 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 दाएं 60 और 2 पंजे 10। ठीक है, जब 60 में से हम 10 घटाएंगे, क्योंकि हमारा हर जो है वो समान है। ठीक है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों, यानी कि 50/100 निकल जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें, ये 100, ठीक है, 100 इज इक्वल टू, तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। हमें जब 50 से इसको काटेंगे हम, कितनी बार कटेगा ये, 2 बार कटेगा, ठीक है। और जो 2 को इधर को लेकर जाएंगे, यानी कि पी बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। पी बराबर आ जाएगा हमारा 200 यूनिट। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहेगा दोस्तों, किसी राशि पर 10 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 6% और 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष, ठीक है, 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100 है, ठीक है। हमने पता दोस्तों साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, जो मूलधन गुणा दर गुणा टाइम होता है, ठीक है, बटे 100। यहीं पर दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 दे रखे थे, ठीक है, 2, ठीक है, 2 साधारण ब्याज के वो दे रखा था, अंतर दे रखा था उन्होंने, कितना है 100, ठीक है। 100 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। मूलधन समान था, हमने पी कॉमन ले लिया यहाँ से, 6 गुणा 10, यानी कि ऊपर वाला हमने देखा दर कितनी 6 और समय कितना 10 वर्ष है, ठीक है। अंतर करते हैं हमने इसका, यहाँ से दोस्तों हमने दूसरा देखा, ठीक है। दूसरा कितना 2 वर्ष के लिए 5% था, ठीक है। तो 2 गुणा 5 कर दिया हमने, इसको सॉल्व करेंगे तो 50/100 आ जाएगा। 50 से 100 को काट देंगे 2 बार, 2 को इधर को ले जाएंगे, कितना निकल जाएगा 200, यानी कि पी बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। 200 यूनिट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक ट्रेन 120 किलोमीटर की गति से, ठीक है, एक ट्रेन जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 3 मिनट में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों क्या रखा है इन्होंने, 1 घंटे में, ठीक है, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रही है दोस्तों, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है वो। तो यहाँ से दोस्तों 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से हम, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में कितनी चल रही है, 120 किलोमीटर चल रही है, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ से हम 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 मिनट, ठीक है, कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये निकल जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में कितनी चल रही है ये, तो 2 किलोमीटर चल रही है 1 मिनट में, ठीक है। 2 किलोमीटर 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही है, तो 3 मिनट में पूछा इसने, 3 मिनट यहाँ पर कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो 3 मिनट में यानी कि 2 3 6, यानी कि 2 गुणा 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पे तो 3 कर देंगे, यहाँ पर हम इसको, कितना निकल जाएगा दोस्तों ये, तो 6, ठीक है। कितना निकल जाएगा, 6 किलोमीटर, यानी कि 3 मिनट में कितनी चलेगी, तो 6 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। इसने क्या रखा दोस्तों, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों जिसके जो त्रिज्या है, ठीक है, आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर वाले गोले के, यानी कि दोनों का आयतन समान है, दोनों का आयतन समान है, ठीक है। बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों, तो ये होता पाई, ठीक है, क्या होता पाई r स्क्वायर, ठीक है, h, ये होता बेलन का आयतन, बराबर गोले का आयतन होता हमारा 4 बटा कितना होता दोस्तों, 4/3, ठीक है, पाई r की क्यूब, ठीक है, r की पावर क्यूब। ये होता हमारा किसका होता है ये, तो ये गोले का आयतन होता है, ये बेलन का आयतन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या रखा था इन्होंने, जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले गोले के हैं, ठीक है। यानी कि 12 सेंटीमीटर जिसका व्यास है, ठीक है, उससे हम पता लगा सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसने क्या रखा था दोस्तों, जो त्रिज्या वो समान है, ठीक है। तो पाई से पाई, सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम इसको, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर r की पावर 2 है, क्योंकि त्रिज्या समान है तो r की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक r बचेगा बस, और यहाँ पर h बटा, और ठीक है h बटा कितना निकल जाएगा हमारा फ्रेंड्स, तो ये 4/3, ठीक है। एक त्रिज्या बचेगी यहाँ पर r, ठीक है, ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा था उन्होंने, 12 सेंटीमीटर व्यास वाली गोले का, ठीक है। 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी निकल जाएगी दोस्तों, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ठीक है। यानी कि त्रिज्या आ जाएगी हमारी 6 यूनिट, ठीक है। जब त्रिज्या 6 यूनिट आ जाएगी हमारी, ठीक है, त्रिज्या हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, गुणा, ठीक
ठीक है 6। जब 3 से इसको काटेंगे हम कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है 2 बार कटेगा ये, तो निकल जाएगा हमारा 4 दूनी 8, ठीक है 8 यूनिट यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर दोस्तों हमारी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है गोले की, ठीक है उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसमें, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या रखा दोस्तों, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तथा वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसकी घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। जब लड़का, ठीक है हम यहाँ पे चाल का अनुपात, यहाँ पर इसको अनुपात से कर सकते हैं। चाल का अनुपात दे रखा दोस्तों, कितना दे रखा उन्होंने चाल का अनुपात, तो ये दे रखा है 4, ठीक है 4 अनुपात, ठीक है 3 दे रखा उन्होंने, यानी कि जाता कितने से है वो 4 की स्पीड से और वापस कितने से आता तो 3 की स्पीड से, ठीक है यानी कि 4 की स्पीड से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 3 की स्पीड से जाता है तो वो, ठीक है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जब चाल का अनुपात इतना आ जाएगा तो समय का अनुपात दोस्तों इसका उल्टा होता है, ठीक है समय का अनुपात जो होता है इसका 3:4 होता है, ठीक है यहाँ पर हम 3:4 कर देंगे इसको हम, ठीक है। अब दोस्तों इसका अंतर, ठीक है इसका अंतर ही देखा है इन्होंने, जब वो, ठीक है इसका अंतर दे रखा है उन्होंने, इसका अंतर निकालेंगे हम एक, तो इसका अंतर कितना देखा दोस्तों 10 मिनट देरी से पहुंचता है और एक बार 10 मिनट, ठीक है एक बार 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और दूसरी बार 10 मिनट देरी से पहुंच जाता है। जब इसका अंतर निकालेंगे तो 10 मिनट और 10 मिनट टोटल 20 मिनट, ठीक है यानी टोटल इनका अंतर निकल जाएगा 20 मिनट का, ठीक है बहुत ही आसान है दोस्तों 20 मिनट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट आ गई तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो हो जाएगी 60 यूनिट, ठीक है 60 यूनिट, ठीक है 60 मिनट हो जाएगी, ठीक है सिंपल सी बात है। जब 4 की स्पीड से चल रहा था वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वो 60 मिनट में पहुंच रहा था, और जब वो 3 की स्पीड से पहुंचेगा दोस्तों तो कितने मिनट में पहुंचेगा, तो वो 80 मिनट में पहुंचेगा, ठीक है यानी कि 20 चौक 80। अब यहाँ से दोस्तों हम उसके विद्यालय की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है यानी कि 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, ठीक है। अब 1 घंटा, एक इसकी चाल कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यहाँ से हम चाल स्पीड होती है, दूरी बेटा समय, ठीक है कितनी होती है दूरी बेटा समय होती है, ठीक है चाल कितनी देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 4 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है बराबर दूरी, दूरी हमें ज्ञात करनी है। टाइम है दोस्तों 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ठीक है 60 मिनट को हम 1 घंटा कह सकते हैं ना, कह सकते हैं बिल्कुल। जब 1 को इधर लेकर जाएंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है यानी कि दूरी कितनी निकल जाएगी दोस्तों हमें 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर हमारी दूरी निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और बहुत ही हल्का क्वेश्चन भी है, ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आएगा। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसमें कह रखा था एक लड़का जो अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है चलता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और ठीक है 3 की स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसकी घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। तो मैंने यहाँ का अनुपात बना लिया, स्पीड का अनुपात दे रखा 4:3, ठीक है यानी कि एक बार 4 की स्पीड से जाता है, एक बार 3 की स्पीड से जाता है। जब 4 की स्पीड से जाता है 10 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है 10 मिनट पहले पहुंच गया वो। जब 3 की स्पीड से जाता है 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि टोटल हमने इसका, ठीक है इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है टाइम वाले रेशियो में, तो 3:4 हो जाएगा, क्योंकि टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है, ठीक है स्पीड के रेशियो से, ठीक है। यहाँ पर हम इसका अंतर करेंगे, 1 निकल कर आया और 1 यूनिट किसके बराबर देखिए 20 यूनिट के, ठीक है क्योंकि 10 मिनट यहाँ पहले पहुंच रहा था, ठीक है 10 मिनट यहाँ पर दोस्तों पहले पहुंच रहा था और यहाँ पर देर से पहुंच रहा था, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है आपस में जब जोड़ेंगे कितना निकल जाएगा 20 यूनिट, ठीक है तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 20 यूनिट, और जब 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना निकल जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, ठीक है जब 4 की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर पहुंचेगा वो, तो इसकी, ठीक है विद्यालय से उसकी दूरी आ जाएगी 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, ठीक है मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।